हेलो फ्रेंड्स, राजंस क्लासेज में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल की आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा जो है ये संसद का निचला सदन है। लोकसभा संसद का निचला सदन है या निम्न सदन है। ठीक है, निचला सदन है या निम्न सदन है। जब लोकसभा संसद का निचला सदन है या निम्न सदन है तो फिर उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। कौन सा है मित्रों? राज्यसभा भारतीय संसद का या हमारी संसद का उच्च सदन है। इसे लोकसभा को संसद का अस्थायी सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन भी कहते हैं। ठीक है, और राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, इन सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। ठीक है मित्रों, यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष एवं जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के मत के प्रयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब चुनावी माहौल आते हैं देश, इनके चुनाव को, जो इनका चुनाव होता है ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है, क्योंकि इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और 5 वर्ष बाद जब चुनाव होते हैं तो कहा जाता है कि ये आम चुनाव है, यानी पूरे देश में इनका आयोजन, इन चुनावों का चुनाव कराए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, और उस समय खूब प्रचार प्रसार होता है और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि जैसे लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी, जबकि राज्यसभा के ये चुनाव नहीं होते। इनका चुनाव बड़े जोर शोर से होता है और इसमें इनको प्रचारित किया जाता है कि फला लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय, कर्मठ, जुझारू, बेईमान, चोर, उचक्के, लुच्चे, लपंगे, ऐसे इनके प्रचार किए जाते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है मित्रों? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब जितने भी जो सदस्य चुने जाएंगे, इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष बाद सबका कार्यकाल एक साथ खत्म हो जाता है, यानी लोकसभा भंग हो जाती है। तो लोकसभा, अब हमें एक चीज और पढ़ने को मिली या याद करने को मिली कि जो लोकसभा है इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है और 5 वर्ष बाद तो ये स्वाभाविक ही भंग हो जाएगी, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अधिकतम अनुच्छेद 81 तथा 331 लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, इसका विवरण कहां से कहां तक किया गया है, इसके बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 81 से और तथा अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 81
और अनुच्छेद 331 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। ठीक है मित्रों, गठन का प्रावधान किया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में। ठीक है। अनुच्छेद 93 के अनुसार, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष, और किसी एक अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, ये अधिकार अनुच्छेद 93 लोकसभा को देता है कि वह अपने ही सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष चुनेगी और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। जबकि राज्यसभा में यह विवरण नहीं है। राज्यसभा का पदेन सभापति तो उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन वो उपसभापति अपने ही सदस्यों में से किसी एक को चुन सकती है। जबकि लोकसभा अनुच्छेद 93 के अनुसार अपने ही सदस्यों में से चुने गए जो सदस्य हैं उनमें से किसी एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकती है। ठीक है। मूल संविधान जब लिखा गया था तो उस मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 थी। कितनी थी मित्रों? 500 थी। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 थी। कितनी थी मित्रों? 500। लेकिन बाद में इसमें वृद्धि की गई, क्योंकि ये 5 जो सीटों का आवंटन किया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, और जब जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती रही इन सीटों में भी संशोधन किया जाता रहा। ठीक है। संविधान में 31वें संशोधन के बाद 31वें संविधान संशोधन के बाद या 31वें संविधान संशोधन में संविधान में यह संशोधन किया 31वें संशोधन के द्वारा, जो यह संशोधन 1974 में हुआ। कब हुआ? 1974 में। तो ये इस संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ये निर्धारित की गई, और इस संशोधन के द्वारा तय किया गया कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है मित्रों? 552 हो सकती है। कौन से संशोधन के द्वारा? 31वें संशोधन 1974 के द्वारा यह संविधान में संशोधित किया गया कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। और इन 552 सदस्यों का किस तरह से बंटवारा किया गया कि जिसमें 530 सीटें, तो 530 सदस्यों का निर्वाचन तो होगा राज्यों से। कहां से होगा मित्रों? राज्यों से। 20 सदस्यों का निर्वाचन होगा संघ शासित क्षेत्रों से, संघ शासित राज्यों से, संघ शासित राज्यों से। और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा।
ठीक है। तो इस तरह से इनका बंटवारा किया गया था कि 530 सीटें तो राज्यों से चुनी जाएंगी, 530 सदस्य तो लोकसभा में 552 जो सदस्य होंगे अधिकतम, इनमें से 530 तो राज्यों से चुने जाएंगे, 20 संघ शासित राज्यों से, और 2 सदस्य अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि भारतीय संसद के लोकसभा सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है तो वह 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है मित्रों, मनोनीत कर सकता है। ठीक है। इसके अब जो वर्तमान जो लोकसभा है, इस लोकसभा में वर्तमान में लोकसभा सदस्यों का जो बंटवारा है या जो वर्तमान लोकसभा सदस्य हैं वो हैं कुल कितने? 543। 545। ठीक है मित्रों, कितने सदस्य हैं? कुल 545 सदस्य हैं। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य कितने हैं? 545 सदस्य हैं। ठीक है। अब इन 545 सदस्यों को किस तरह से चुना गया है वो देखिए। 530 सदस्य तो राज्यों से चुने गए हैं। 530 सदस्यों का निर्वाचन कहां से हुआ है? राज्यों से निर्वाचन हुआ है। ठीक है। 530 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों से हुआ है तथा 13 सदस्य संघ शासित राज्यों से चुने गए हैं। 13 सदस्य संघ शासित राज्यों से चुने गए हैं। ठीक है। और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है, ठीक है मित्रों, 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है। तो 530 सदस्य राज्यों से चुने गए हैं, 13 सदस्य संघ शासित राज्यों से, और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। तो जिससे टोटल इनके सदस्यों की संख्या हो जाती है 545। कितनी हो जाती है मित्रों? टोटल 545 सदस्य। तो वर्तमान जो लोकसभा है, इस लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें से 530 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों से किया गया है, 13 सदस्यों का निर्वाचन संघ शासित राज्यों से, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। ठीक है मित्रों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोकसभा को जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इनको अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब किया करें। ठीक है।